हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रॉप वर्सेस स्टेट। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉप जो है वो कवर किया था। हमने उसकी छोटी सी एग्जांपल करके देखी थी, ठीक है, जिसमें हमने डेटा को भेजा था प्रोफाइल कार्ड के अंदर। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रॉप और स्टेट में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये जो है ना हर प्रोजेक्ट का बेस होता है। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक, तो अगर आपको ये नहीं मालूम होगा तो आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल लफ्ज में मैं आपको बताऊं तो प्रॉप्स का मतलब है वो डेटा जो स्टैटिक होता है। ठीक है, प्रॉप्स के अंदर बेसिकली हम हमेशा वो डेटा रखते हैं जो हमें बार बार चेंज नहीं करना होता, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक डेटा। स्टैटिक का मतलब क्या है कि वो हमारा डेटा एक बार फिक्स हो गया तो हमें बार बार जो चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट का मतलब है डायनेमिक डेटा, जो कंपोनेंट के अंदर रहता है और टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ये सोचें कि एक सोशल मीडिया हम पोस्ट, जब भी हम कहीं भी पोस्ट लगाते हैं फेसबुक पे या लिंक्डइन पे कहीं भी, तो उस पोस्ट का जो टाइटल होता है और डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, वो आपको पता है कि वो हमेशा सेम ही रहती है। हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादातर। तो वो बेसिकली अगर हमें वाला पार्ट करना है टाइटल और डिस्क्रिप्शन वाला, तो वो हम प्रॉप के जरिए करेंगे। ठीक है, और उसी पोस्ट की लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज, वो आपको पता है कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं या कम होते रहते हैं या जो भी, लेकिन उसमें चेंजेस आती रहती है। तो बेसिकली वो वाला पार्ट हम स्टेट के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाया कि प्रॉप और स्टेट में डिफरेंसेस क्या क्या है। प्रॉप के अंदर हमेशा स्टैटिक डेटा होगा और स्टेट के अंदर हमेशा डायनामिक डेटा होगा। ठीक है, इसमें हम जो भी डेटा स्टोर करवाएंगे वो हमारे पास जब हमने एक बार डेटा फिक्स कर दिया तो बाद में हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और स्टेट के अंदर अगर हम कोई भी डेटा अपना रखते हैं तो हम उसको टाइम के साथ साथ अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हम एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद रिएक्ट का मेरा प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और रनिंग स्टेज पे भी ऑलरेडी ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने ये कंपोनेंट का फोल्डर बनाया था और कुछ हमने प्रोफाइल वाला पार्ट किया था। आज हम एक न्यू कंपोनेंट की फाइल बनाते हैं, किसी भी नाम की आप बना लो। मैंने बना ली यूजर पोस्ट डॉट जेएसएक्स। ठीक है, और इसी यूजर पोस्ट डॉट जेएसएक्स की मैं जो है वो एक और फाइल बना रही हूँ, यूजर पोस्ट डॉट सीएसएस, क्योंकि आपको पता है कि हर कंपोनेंट की हम जब जेएसएक्स की फाइल बनाते हैं तो हमें उसकी सीएसएस की फाइल भी बनानी पड़ती है। अब मैं जेएसएक्स की फाइल में आऊंगी और मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए जो हमारे पास कैसा आएगा, RAFCE। ठीक है, मैं इस पे एंटर करूंगी। ठीक है, और ये आपके पास तब आएगी इंटेलिजेंस जब आप एक तो जेएसएक्स की फाइल पे होंगे और दूसरा कि आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई होगी जो मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, कौन सी एक्सटेंशन है वो, ये वाली है। ठीक है, ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ये आपने डाउनलोड करनी है। तो फिर आपके पास, मेरे पास जो इंटेलिजेंस आ रही है वो आपके पास भी आएगी। एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, या तो आप इसी वे में काम कर लें, या अगर आपको एक नॉर्मल फंक्शन बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं, या आप इसी फंक्शन में भी काम कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल फंक्शन बना रही हूँ। फंक्शन किसी भी नाम का बना सकते हैं, तो मैंने पोस्ट के नाम का अपना एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, पोस्ट के नाम का मैंने क्या बनाया है, एक फंक्शन बनाया है। अच्छा, अच्छा, बेहतर ये है कि मैं यूजर पोस्ट के नाम का ही बनाऊं क्योंकि मेरी फाइल का नाम यूजर पोस्ट ही है। ठीक है, तो इस नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि एक्सपोर्ट भी हमने कर दिया है। एक्सपोर्ट करना जरूरी है क्योंकि बाद में इसी फंक्शन को हमें app.js में जाके इंपोर्ट करवाना है। तो इंपोर्ट करवाना है तो पहले वो एक्सपोर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कर रही हूँ, रिटर्न करते हैं हम। ठीक है, आपने इस तरीके से ही काम करना है। ठीक है, रिटर्न मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको क्लोज भी किया और रिटर्न के अंदर मैं एक डिव बना रही हूँ। ठीक है, हम एक बेसिकली छोटा सा एक कोई भी एक कह लें आप एक कार्ड बनाना चाह रहे हैं। नॉर्मल से हम स्टाइलिंग करेंगे, कोई इतनी कोई एडवांस स्टाइलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डिव बनाया और डिव के अंदर मैंने सबसे पहले H2 का टैग दिया और H2 के अंदर मैंने जैसे दे दिया PHP जॉब। ठीक है, और पैराग्राफ का एक मैंने यहाँ पे आने के बाद टैग ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने अपनी जॉब की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, इस तरीके से लिखती हूँ मैं।
डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ठीक है, दिस जॉब लीड्स टू PHP डेवलपर रोल एक्सेट्रा, जो भी आपको लिखना आप लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ये हमने टाइटल सेट कर दिया है, ठीक है भाई। तो एक हमने पैराग्राफ बनाया और एक हमने H2 का टाइप बनाया। अब यहाँ पे आने के बाद मैं एक बटन बना रही हूँ, ठीक है, और इस बटन के अंदर मैं लिख रही हूँ लाइक, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसमें आपको कुछ स्टाइलिंग करनी है तो वो आप कर सकते हो। फिलहाल मैंने इतना ही बनाया है। ये मैंने बना तो दिया है कार्ड, लेकिन ये मुझे दिखेगा तब तक नहीं जब तक मैं इस यूजर पोस्ट को app.js में जाके कॉल नहीं करूंगी रिटर्न के अंदर। तो डिफ के टैग के अंदर आपने जो फंक्शन बनाया था ना उसको कॉल करेंगे, सही स्पेलिंग लिखेंगे तो ये आपको बताएगा कि इस फाइल में मौजूद है और उस फाइल को ये ऊपर इम्पोर्ट भी कर देगा, ठीक है। ये इसने हमने कॉल किया, आप देखते हैं तो हमारा एक बेसिक सा छोटा सा कोई नॉर्मल सा फॉर्म आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसकी डिजाइनिंग पे आप मत जाएं, डिजाइनिंग हम थोड़ी बहुत करना चाहें तो हम कर भी सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं एक डिव को जो है वो क्लास दे देती हूँ। अच्छा, इस आपको पता है कि JSX फॉर्मेट यूज हो रहा है, तो आपने इस तरीके से लिखना है क्लास नेम इन कैमल केस एंड नो स्पेस, ठीक है। और इसके अंदर आपने यहाँ पे आने के बाद एक कोई भी दे दिया अपनी मर्जी से क्लास, कॉपी करेंगे। इस क्लास की हम स्टाइलिंग कहाँ करेंगे, हमने जो CSS की फाइल बनाई थी उसी के अंदर जाके स्टाइलिंग करेंगे, लेकिन ये स्टाइल कॉल नहीं होगा जब तक मैं उसको यहाँ पे आने के बाद इम्पोर्ट नहीं करूंगी, ठीक है। तो मैंने इम्पोर्ट कर दिया मेरी फाइल को, यूजर पोस्ट .css, इसको नहीं मिल रही हमारी फाइल, ठीक है। अब इसको मिल गई है तो एरर चला गया है। अब हम स्टाइलिंग जो करेंगे इस क्लास की वो यूजर पोस्ट .css की फाइल पे जाके करेंगे। यहाँ पे आने के बाद हमने क्लास को कॉल कर दिया, ठीक है। सबसे पहले तो हम बॉर्डर लगा लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। दूसरा पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी 20 px करके देखते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको जो भी स्टाइलिंग करनी हो, बैकग्राउंड कलर लगाना हो, बॉक्स शेडो लगाना हो, जो भी लगाना हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिलहाल मेरा जो मेन मकसद है वो क्या है हमारा, कि हमें जो है वो अपने बैकएंड पे फोकस रखना है, अपनी प्रॉक्स और स्टेट का जो हमारा लेक्चर है उस पर फोकस रखना है। तो आप डिजाइन जो है नॉर्मल सा जो भी आपको बनाना चाहो आप बना सकते हो, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट HTML CSS वाली आपको कोडिंग नजर आ रही है, ठीक है। अब मैं इधर आती हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं ये चाह रही हूँ ये जो PHP जॉब और दिस जॉब लीड टू PHP डेवलपर रोल, ये मैंने डायरेक्टली ये दोनों चीजें जो भेज दी हैं, मैं ये चाहती हूँ मैं ऐसे नहीं भेजूं, बल्कि इसको मैं प्रॉप्स के जरिए भेजूं। प्रॉप्स के जरिए क्यों, स्टेट के जरिए क्यों नहीं, क्योंकि हम ये दोनों चीजें आपको पता है कि हमेशा फिक्स ही रहने वाली है, ठीक है। तो जो चीजें फिक्स रहती है मतलब स्टैटिक रहता है उसको हम प्रॉप्स के जरिए भेज सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले प्रॉप्स लिख दिया, और इसी प्रॉप्स को मैं यहाँ पे आऊंगी टाइटल के बाद इधर कर्ली ब्रैकेट्स में प्रॉप्स, और यहाँ पे आपकी मर्जी से आप कोई भी अभी फिलहाल एक नेम इसको असाइन कर दें, या आप टाइटल भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी आप इस तरीके से लिखेंगे प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन, ओके। कंट्रोल S मैंने कर दिया है, फाइन। अच्छा, अब हमारा जाहिर है कि कोई डेटा हमने पास ही नहीं किया तो आपको दिखेगा भी नहीं। अब डेटा हम कहाँ पास करेंगे, ये जो फंक्शन हमने जहाँ कॉल किया था ना app.js में, वहीं पे जाके हम इस प्रॉप्स की टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों को वैल्यू देंगे। तो जो यूजर पोस्ट है ना फंक्शन, इसके अंदर अब आप क्या लिखेंगे, प्रॉप्स डॉट नेम, एरर दे रहा है हमें ये, कॉमा, प्रॉप्स, अच्छा टाइटल लिखा था हमने, नेम तो वैसे भी नहीं लिखा था, टाइटल, ठीक है। और डबल कोटेशन में मैं अपनी वैल्यू देती हूँ PHP जॉब या लारावेल जॉब, आपको जो भी देना हो, PHP डेवलपर। और डिस्क्रिप्शन भी हमने एक बनाया था, एक प्रॉपर्टी हमने डिस्क्रिप्शन के लिए भी बनाई थी, ठीक है। ये दोनों डिस्क्रिप्शन टाइटल और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू सेट हम कहाँ करेंगे, जहां हम इस फंक्शन को कॉल किया है इधर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन मैंने कह दी दिस जॉब लीड्स टू PHP डेवलपर,
कंट्रोल। देखें तो अब मेरा डेटा यहाँ पे आने के बाद कॉल हो चुका है। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पे आने के बाद इस पर लाइक पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो मेरे पास मेरा लाइक बढ़ना चाहिए। पहले आया 1 लाइक हुआ, फिर हम वापस से इस बटन पे क्लिक करें तो 2 लाइक हो, देन 3 4 इस तरीके से चलता रहे। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो डेटा है ये हर बार चेंज होगा। हम जब जब बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड हर बार चेंज होगा। ये दोनों को तो मैंने प्रॉपर्टी से मेरे रिकॉर्ड को कॉल करवा लिया, लेकिन ये जो यहाँ पे लाइक वाला पार्ट है ये अगर मैं प्रॉपर्टीज से कॉल करवाऊंगी तो 1 एक बार आ जाएगा तो फिर 2 नहीं होगा, वो चेंज नहीं करने देगा वैल्यू को। तो ये वाला काम हम जो करेंगे ये प्रॉप्स से नहीं करेंगे, बल्कि हम करेंगे ये किससे, हम ये करेंगे क्या बोलते हैं, स्टेट से। ठीक है, क्योंकि स्टेट के अंदर डेटा डायनेमिक हो सकता है। तो अब ये किस तरीके से काम होगा, मैं यहाँ पे आने के बाद अब स्टेट वाला पार्ट करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, इसको आप गौर से देखें। मैंने यहाँ पे आने के बाद 2 वेरिएबल सबसे पहले सेट किए। एक मैंने सेट किया लाइक्स का और एक मैंने सेट किया सेट लाइक्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपने 2 वेरिएबल फिलहाल बनाए हैं और मैंने कहा इसको कि मैं स्टेट यूज करना चाह रही हूँ। तो आप जब यूज स्टेट लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ऊपर इसको कंपोनेंट ऐड करना चाहिए। आप देखें इसने ऊपर रिएक्ट तो ऑलरेडी था, तो रिएक्ट के अंदर से इसने यूज स्टेट को ऊपर अपलोड कर दिया। मैंने कहा यूज स्टेट और मैंने कहा स्टेट स्टार्ट किससे होगी, 0 से। मतलब लाइक हमेशा शुरू में जब भी स्टार्ट होंगे तो 0 से स्टार्ट होंगे और फिर उसमें इंक्रीज हमें करना है, वो वाला पार्ट अभी हम करते हैं। ठीक है, अब मैंने ये कर तो दिया लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बटन के क्लिक करने पे लाइक बढ़ने चाहिए। तो बटन के क्लिक का मतलब है कि आपको यहाँ पे आने के बाद कोई ना कोई इवेंट लगाना पड़ेगा। तो मैंने इवेंट लगाया, लेकिन इन कैमल केस, क्योंकि हम JSX फॉर्मेट यूज कर रहे हैं React.js में, तो आपने ऑन क्लिक ऐसे लिखना है कैमल केस में और कोई स्पेस नहीं। ठीक है, इसके अंदर आपकी मर्जी से फंक्शन का आप नाम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, हैंडल लाइक, कोई भी एक नाम आपकी मर्जी से आप असाइन कर सकते हो। ये मेरे बेसिकली आप कह लें कि मैंने यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट किए जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते थे। ठीक है, मैं यहाँ पे आने के बाद एक फंक्शन कॉल करूंगी। फंक्शन कॉल किस तरीके से करेंगे, कॉन्स्ट, ये मैंने हैंडल लाइक, अच्छा डायरेक्ट भी आप बना सकते हो, आई होप क्योंकि इसमें कोई इशू नहीं होता होगा, लेकिन मैंने कॉन्स्ट हैंडल लाइक, क्योंकि ये फंक्शन है, आपको पता है फंक्शन की पहचान हमेशा राउंड ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, देन आप इस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे एरो ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। तो अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी काम करूंगी वो बटन के क्लिक पे चलेगा। क्यों, क्योंकि ये हमने ये जो हैंडल लाइक बनाया हुआ ये ऑन क्लिक का इवेंट है, तो हम जो भी इसमें करेंगे पार्ट वो बेसिकली बटन के क्लिक होने पे ही चलेगा। तो मैंने कहा कि बटन के क्लिक करने पे ये जो सेट लाइक्स है ना, उसके अंदर सेट लाइक्स के अंदर आप क्या करना, बेसिकली हम एक कह लें कि आइट्रेशन कर रहे हैं। मैंने कहा ये जो लाइक्स है ना जो फिलहाल 0 हुआ है उसमें आप हर बार +1 करना। ठीक है, हर बार क्या करेगा ये +1 करेगा, लेकिन कब, हम जब बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हैंडल लाइक बेसिकली बटन का क्लिक का इवेंट है, हमने इसके अंदर इसको कहा है कि +1 करते जाना, तो ये कब चलेगा, जब बटन पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा लाइक हमारे लाइक्स बढ़ते तो जाएंगे लेकिन हमें दिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक कहीं कॉल नहीं किया। अब आपको बटन के अंदर ही कॉल करवाना है, बटन के बाद कॉल करवाना है, आपके ऊपर है। मैं फिलहाल बटन के अंदर ही कॉल करवाऊंगी, किसको, इस वेरिएबल को, क्योंकि इसके अंदर ही +1 होता रहेगा। इस वेरिएबल को आप कॉपी करेंगे और JSX फॉर्मेट के जरिए, क्योंकि JSX हमें अलाउ करता है किसी भी जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को हम डायरेक्टली HTML में कॉल कर सकते। ठीक है, हमने जब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी उसमें हम इस तरीके से जो वेरिएबल ऊपर बने हुए उसको डायरेक्ट या नीचे लाके हम कॉल नहीं करवा सकते थे, लेकिन React.js के अंदर क्योंकि JSX फॉर्मेट यूज हो रहा है, तो JSX का मकसद ये है कि जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को डायरेक्ट आप यहाँ पे लाके इस तरीके से सिंगल कर्ली ब्रैकेट में कॉल करवा सकते हैं। कंट्रोल S मैंने किया, देखिए बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ गया, स्टार्टिंग 0, क्योंकि लाइक्स में बाय डिफॉल्ट क्या है, पहली वैल्यू 0। अब मैं बटन पे क्लिक करूंगी जब, तो ये इवेंट चलेगा और +1 होगा, देखते हैं, तो आप देखें। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने स्टेट के थ्रू किया, क्योंकि इसमें हर बार रिकॉर्ड हमारा डायनेमिकली चेंज हो रहा है ऑन इन रन टाइम। ठीक है, और ये दोनों पार्ट जो है ये हमने प्रॉप्स से किया, क्यों, क्योंकि ये हमें रन टाइम पे चेंज नहीं करवाना, ये फिक्स है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैंने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की सिर्फ कोशिश की है कि प्रॉप्स और स्टेट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब इसमें तो बहुत सारा हमारा पार्ट हो सकता है, लेकिन आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि हम ये क्यों यूज करते हैं। इसलिए मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल जानबूझ के बताई, ताकि हाँ जब हम लाइक वाला पार्ट करें तो आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई स्टेट हम कब यूज करते हैं और प्रॉप्स हम कब यूज करते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।